तो स्रोतों के इस ढेर में आज हम असहयोग आंदोलन की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। समझेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, आगे कैसे बढ़ा और इसके नतीजे क्या रहे। ये दस्तावेज जो हमारे पास हैं ये उस दौर की पूरी उथल-पुथल और कह सकते हैं उम्मीदों को दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी पड़ताल इन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर ही आधारित है। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया था। हाँ, स्पेशल सेशन था वो। वही गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीआर दास जैसे बड़े नेता शुरू में इसके पक्ष में नहीं थे। हाँ, शुरुआत में थोड़ी हिचक थी, बिल्कुल। लेकिन फिर देखिए राजनीति कैसे बदलती है। दिसंबर 1920 आते आते नागपुर अधिवेशन में हाँ, न केवल इसे जबरदस्त समर्थन मिला, बल्कि सीआर दास ने ही इसका प्रारूप तैयार किया। ये काफी नाटकीय मोड़ था, सही कहा। और आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत थी वो हुई 1 अगस्त 1920 को। हाँ, और ये भी ध्यान देने लायक है कि गांधी जी ने आंदोलन शुरू करते वक्त 1 साल के अंदर स्वराज दिलाने का वादा किया था। हाँ, 1 साल में स्वराज, ये बहुत बड़ा दावा था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और देखिए, इन स्रोतों से एक अहम बात जो उभरती है वो ये कि ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था। अच्छा। हाँ, ये आम जनता को आधुनिक राजनीति के जो तरीके हैं उनसे जोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। जैसे स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी चीजों, इन सब का बहिष्कार। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से अंग्रेजी ढांचे को उखाड़ने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिश थी कि औपनिवेशिक ढांचे को रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर किया जाए। इससे स्वतंत्रता की जो भूख थी वो और तेज हुई। हाँ, और इसका असर भी तो देखिए। बड़े बड़े नाम मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत छोड़ दी। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था। सही कहा। ये तो पूरी ब्रिटिश न्याय प्रणाली को, उसके रुतबे को सीधी चुनौती थी, है ना? बिल्कुल। इसका जो प्रतीकात्मक असर था वो बहुत गहरा था। सही कहा। और एक और महत्वपूर्ण नतीजा जो ये दस्तावेज दिखाते हैं वो था लोगों के मन से अंग्रेजी हुकूमत के डर का कम होना। अच्छा, ये कैसे? देखिए, जब गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद उपाधि लौटा दी, जो उन्हें पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश मदद के लिए मिली थी। हाँ, याद है। या फिर जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का खिताब वापस किया, तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। ये सीधे सीधे ताज के प्रति वफादारी को नकारना था। ब्रिटिश सम्मान की वैधता पर ही सवाल उठा दिया गया था। और इसमें वो सांप्रदायिक एकता वाला पहलू भी तो था। वो कितना महत्वपूर्ण था? निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर मुसलमानों की बड़ी संख्या में भागीदारी। हाँ, वो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ाव के कारण हुआ था शायद। बिल्कुल। उसी वजह से ये संभव हुआ और इसे आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हालांकि एक दुखद बात ये रही कि बाल गंगाधर तिलक जैसे बहुत बड़े नेता, हाँ, तिलक जी, जिन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था, वो आंदोलन शुरू होने के ठीक पहले दिन यानी 1 अगस्त 1920 को ही चल बसे। ओह, मतलब वो इसका असर देख ही नहीं पाए। नहीं, वो नहीं देख पाए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। चौरी चौरा की घटना हुई। हाँ, चौरी चौरा 4 फरवरी 1922। संयुक्त प्रांत कुर्तिला हुआ ये था कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी जी। और फिर जवाब में गुस्साई भीड़ ने अपना आपा खो दिया और थाने में ही आग लगा दी। हाँ, और उसमें दुर्भाग्य से 23 पुलिसकर्मी मारे गए। 30। इस हिंसा ने गांधी जी को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन अहिंसा के अपने मूल सिद्धांत से भटक गया है। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। हाँ, औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। हालांकि इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर मुंजे जैसे नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की थी, निंदा प्रस्ताव भी रखा था। हाँ, आलोचना हुई थी। यहाँ एक और नजरिया भी सामने आता है जो थोड़ा अलग है और सोचने पर मजबूर करता है, रविंद्रनाथ टैगोर का। हाँ, टैगोर का। इन दस्तावेजों में जिक्र है कि वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की बजाय रचनात्मक कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर देते थे, मतलब राष्ट्र निर्माण के कामों पर। सही। उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था। हाँ, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर इस पर अपनी असहमति भी जताई थी। और टैगोर जिस रचनात्मक कार्य की बात कर रहे थे उसके उदाहरण भी हमें इसी दौर में दिखते हैं। जैसे काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920, जो बाद में दिल्ली आ गया। अच्छा,
तो ये राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान उसी दौर में बने। हाँ, ये सब स्वावलंबन और स्वदेशी शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण के ही प्रयास थे। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि असहयोग आंदोलन ने अभूतपूर्व जन लामबंदी की, लोगों को निडर बनाया और एक तरह की एकता का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अहिंसा के सिद्धांत को इतने बड़े पैमाने पर बनाए रखने की जो जबरदस्त चुनौती थी, वो भी सामने आई। हाँ, वो तो साफ दिखा। बिल्कुल, और यहीं से एक अंतिम विचार के लिए सवाल उठता है, जिसकी तरफ टैगोर ने भी इशारा किया था कि स्वतंत्रता के इस व्यापक संघर्ष में क्या बड़े पैमाने पर ऐसे उग्र दिखने वाले विरोध प्रदर्शन ज्यादा प्रभावी होते हैं, या फिर राष्ट्र की नींव मजबूत करने वाले वो धीरज भरे लंबे समय तक चलने वाले रचनात्मक कार्य? ये सोचने वाली बात है। इन दस्तावेजों के आईने में ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है ना? बिल्कुल, सोचने का बिंदु है ये।